सभी साथी अध्यापकों को नमस्कार। जो साथी अध्यापक कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं और यूनिलर्न के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन साथियों के लिए मॉड्यूल 1 का अंतिम ऑफलाइन सत्र का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 32 GB, ब्लॉक श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर, DLM सरदूर सिंह, मॉड्यूल 1 खंड 1.6 का ऑफलाइन कार्य। ऑफलाइन सत्र के अंतर्गत सिक्का SICA के बारे में अपने बातचीत करेंगे कि सिक्का क्या होता है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा व अन्य शिक्षण संसाधन। अपने विषय में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में से कोई एक पाठ लेकर पहचाने किन अवधारणाओं और किन कौशलों पर जोर है। जैसे मेरे द्वारा कक्षा 7 पाठ बीजगणित लिए गए। अवधारणाएं: बीजगणित की समझ, चर अचर की अवधारणा, पद, व्यंजक, घात, समान असमान पद, गुणखंड व गुणांक की छात्र पहचान कर सकेंगे। कौशल: बीजगणित की अवधारणाओं को समझकर छात्र समस्याओं को हल कर सकेंगे, व्यंजकों के पद व घात की पहचान कर सकेंगे, समस्याओं को समझकर व्यंजकों का निर्माण कर सकेंगे, चर का मान व गुणांक ज्ञात कर सकेंगे, गुणनखंड कर सकेंगे। वैचारिक विस्तार: शिक्षण के लिए सिक्का का विशेष महत्व है। बिना सिक्का ज्ञान के अध्ययन से छात्रों का सही अवलोकन न करके शिक्षण के लिए सही पाठ्य योजना का निर्माण नहीं कर सकते। अध्यापकों को रुचिकर व आनंददायक शिक्षण करवाने के लिए छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल बनाने के लिए कौशल, जानकारी, अवधारणा तथा अभिव्यक्ति की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले सिक्का S स्किल्स कौशल, I इंफॉर्मेशन जानकारी, C कॉन्सेप्ट अवधारणा, A एटीट्यूड अभिव्यक्ति। इसी के साथ इस पाठ में LO के बारे में बातचीत की जाती है। LO अर्थात L लर्निंग, O आउटकम्स सीखने के प्रतिफल, अर्थात जो कुछ बच्चे को अपने सिखाते हैं और पाठ पूरा होने के बाद बच्चा क्या सीखता है, क्या कर सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने के प्रतिफल काम में दिए जाते हैं। खुद करने की बारी: अपने विषय की कक्षा 6 से 8 किसी एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक में से कोई एक पाठ चुनकर सिक्का की पहचान करो। LO की पहचान करें, गतिविधि बनाएं। जैसे मेरे द्वारा विषय गणित कक्षा 6 प्रारंभिक आकारों की समझ, पाठ में सिक्का के अनुरूप LO लर्निंग आउटकम्स। सिक्का जानकारी इंफॉर्मेशन: छात्रों के पास विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारे उदाहरण व अनुभव होता है, अर्थात छात्र पूर्व में भी बहुत कुछ जानता है, जिससे छात्रों को विषय वस्तु को समझने में आसानी व रुचि पैदा होती है, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है। कौशल: किसी भी विषय वस्तु में जिज्ञासा उत्पन्न होने से व आनंददायक शिक्षण होने से बच्चे बार बार अभ्यास करते हैं। बार बार अभ्यास से ज्ञान स्थायी होता है। अवधारणा: छात्र उदाहरण, अभ्यास, कार्य, अपने अनुभव से अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, समान असमान वस्तुओं की पहचान करते हैं, अवधारणाओं को समझकर सीखते हैं। अभिव्यक्ति: छात्रों में किसी चीज़ या विषय वस्तु के बारे में उदाहरण, अभ्यास व अनुभव से उसके प्रति सोच व नज़रिया विकसित होता है। संबंधित वस्तुओं के बारे में चर्चा कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, समय अवलोकन कर विश्लेषण कर सकता है। सिक्का के लिए गतिविधियाँ: सबसे पहले जानकारी इंफॉर्मेशन: छात्र दैनिक जीवन में अपने आसपास जो भी वस्तु, आकार, आकृति देखते हैं वे सभी सरल रेखाओं, वक्र रेखाओं द्वारा बने होते हैं, जैसे कोने, किनारे, तल आदि। इन्हीं से रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, बहुभुज, वृत्त आदि सरल आकृतियाँ बनती हैं। गतिविधि: छात्रों को रस्सी, रंगीन धागे व तीलियों तथा अन्य टीलों द्वारा विभिन्न सरल आकृतियाँ बनाने के लिए अभ्यास करवाएंगे। दैनिक जीवन में सरल आकृतियों की पहचान व उनके नाम लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। कौशल: छात्र श्यामपट्ट व अभ्यास पुस्तिका पर सरल आकृतियाँ बनाने का अभ्यास करेंगे। छात्र विभिन्न आकृतियों व दैनिक जीवन में सरल आकृतियाँ पहचान कर उनको बनाने का अभ्यास करेंगे। छात्रों को चार्ट पर विभिन्न आकृतियाँ बनाने के लिए देंगे। अवधारणा: छात्र सरल रेखाओं, वक्र रेखाओं, कोण व अन्य सरल आकृतियों की मूल अवधारणाओं को समझ सकेंगे। छात्रों को विभिन्न सरल आकृतियों का चार्ट व टेलम दिखाकर उन पर चर्चा करने व अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करेंगे। वह विभिन्न आकृतियों को गतिविधियों के माध्यम से बनाएंगे व आकृति की मूल उदाहरणा को समझेंगे। अभिव्यक्ति एटीट्यूड्स:
छात्र को विभिन्न सरल आकृतियों में अंतर ढूंढने, समानताओं को खोजने व उनके विभिन्न अवयवों जैसे कोण, भुजा, शीर्ष आदि की तुलना करने के लिए अभ्यास करवाएंगे। छात्र सरल आकृतियों के उदाहरण लिखने व उनका विश्लेषण करने तथा नई आकृतियाँ बनाने के लिए अभ्यास कार्य कराएंगे। मेरी समय की शिक्षण संदर्शिका। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले मेरे लिए मुख्य सवाल ये हैं कि पाठ की पूर्व तैयारी अध्यापकों द्वारा की जाए, पाठ योजना से पूर्व बच्चों के कक्षा स्तर का ध्यान रखा जाए, पाठ योजना में कमज़ोर छात्रों को भी कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास किया जाए, शिक्षण कार्य में आवश्यकतानुसार गतिविधि करवाई जाए, शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट व टीलम का उपयोग आवश्यकतानुसार हो। वह कथन जो मैं अपनी कक्षा में नहीं कहना चाहूँगा, ऐसे कथन शब्द जो कमज़ोर छात्रों में हीन भावना पैदा करते हैं। छात्रों के पारिवारिक रहन सहन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। कक्षा में गतिविधि करवाते समय मैं भेदभाव नहीं करूँगा। वह कथन जो मैं चाहूँगा कि बच्चे मेरी कक्षा में हिस्सा लेने के लिए कहें। छात्र भयमुक्त होकर अपने विचार रख सकेंगे, इसके लिए छात्रों को प्रोत्साहित करूँगा। छात्रों में भेदभाव, लिंग भेद के बारे में टिप्पणी नहीं करना। प्रत्येक छात्र की प्रत्येक गतिविधि में सहभागिता सुनिश्चित कर शिक्षण कार्य को आनंददायक व रुचिकर बनाऊंगा। तो साथी अध्यापकों, ये इस मॉड्यूल 1 का अंतिम ऑफलाइन कार्य था। इसके बाद कक्षा 6-10 के पाठ योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी बच्चों के लिए। धन्यवाद।